हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज कक्षा 7 के अंदर हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 को। इससे पहले वाले वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न में बोला गया एक संख्या रेखा पर बिंदु, तो ये अपन को संख्या रेखा दी हुई है, इस पर बिंदु P Q R S T U, तो ये सारे जो बिंदु है A और B इस प्रकार है कि A और B किधर है, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर है RS के, यानी कि TR बराबर है R और S के और SU के, यानी कि ये सब क्या है, बराबर बराबर है। बस काफी सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, इस कंफ्यूज नहीं होना लैंग्वेज में। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये सब क्या है, बराबर है, और ये AP PQ और QB और ये सब भी एक दूसरे में बराबर बराबर दूरी पर है। तो देखो P Q R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। अब अपन को क्या करना है, इधर ये संख्या नहीं दी हुई है तो अपन को ये संख्या बतानी है, निरूपित करने का मतलब बतानी है। तो इस संख्या रेखा को मैं अपनी नोटबुक में लिखती हूँ और फिर अपन आगे समझते हैं। तो मैंने देखो ये लंबे लाइन को यहाँ पे लिख लिया है, सेम जैसा अपने किताब में दिया हुआ था। अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से इधर, और इसका मतलब S और R का नंबर लिखना है और P और Q का नंबर लिखना है। तो सबसे पहले देखो इसके बीच में कितनी लाइन है, -2 और -1 के बीच में कितनी लाइन है, 2। तो इधर भी अपन को 2 लाइनें खींच देनी है, इधर भी 2 लाइनें खींच देनी है, इधर भी 2 लाइनें खींच देनी है। अब कितनी लाइनें खींची अपन ने, 2। तो इसके बट्टे में कितना आएगा, 3। हाँ देखो क्या बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अपन को परिमेय संख्या लिखनी है ना, प्रश्न में आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1 बट्टे में 3, 4 बट्टे में 2। तो इस तरीके की जो संख्या होगी ना, वो अपनी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या लिखनी है, इसलिए जो बट्टे में आएगी ना वो आएगा 3। तो यहाँ पे जो बट्टे में आएगा ना वो क्या आएगा, 3। ये हमें पता चला क्योंकि हमने बीच में 2 लाइनें खींची। इससे पहले वाला जो प्रश्न कराया था मैंने 4, उसमें अभी आपको ये अच्छे से समझाया हुआ है, आप एक बार वो जरूर देख लेना। तो देखो आप अभी ये समझो कि अपन ने 2 लाइनें खींची है, तो बट्टे में कितना आएगा, 3 और 1 है। तो इधर जो अगला नंबर करेंगे वो यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है गाइज। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। इस तरफ अपन जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, इस तरफ जब जाएंगे तो प्लस। अब देखो 0 से शुरू करते हैं, 0 इधर जाएंगे तो माइनस का 1 बट्टे में क्या आएगा, 3, माइनस का 2 बट्टे में 3। अब इधर माइनस का 1 कैसे आया, क्योंकि माइनस का 2 बट्टे में आ गया, माइनस का 3 बट्टे में 3। अब देखिए माइनस का 3 बट्टे में 3 की टेबल में 3 का भाग कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो क्या आया, माइनस का 1। तो इस तरीके से ये माइनस का 1 आया है। 3 बट्टे में 3 लिख दिया। अब क्या आएगा, माइनस का 4 बट्टे में 3 और माइनस का 5 बट्टे में 3। तो ये परिमेय संख्या आ गई ना। इस तरीके से आपको बस ये याद रखना है कि जब 2 लाइनें खींचे तो बट्टे में 3 आएगा, और जिस तरह नंबर जाता है 1 2 3 4 वैसे नंबर लिखना है। ऐसे इधर इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस के नंबर आएंगे। तो ये आएगा 1 बट्टे में 3, 2 बट्टे में 3, 3 बट्टे में 3, 3 से 3 कटेगा तो 1 ही आ जाता है, ठीक है। अब 4 बट्टे में 3, 5 बट्टे में 3, 6 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, तो फिर 2 ही आ जाता है। अब 7 बट्टे में 3, अब 8 बट्टे में 3। तो देखो S का निकालना था, S का क्या आया, माइनस का 5 बट्टे में 3, R का माइनस का 4 बट्टे में 3, P का 7 बट्टे में 3, Q का आंसर 8 बट्टे में 3। तो ये अपन को परिमेय संख्या अपन ने यहाँ पे लिख दी है, जो अपन को पूछा गया था प्रश्न में। तो आई होप गाइज आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।